Welcome to my channel Learn and Spin. So in today's video we're going to understand about for loops. So बहुत सारे loop exist करते हैं. तो for loop होता है, while loop होता है. But today's session will discuss in detail about for loop. It will be a very quick video. देखो for loop में हमें इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता है. Because सबसे easy जो चीज़ें होता है पूरे DSM में that are loops. तो लूप्स पे आप क्या करेंगे, हम बेसिक स्टडी करें कि हाउ लूप्स एक्चुअली वर्क, वो कैसे काम करता है. तो अगर मैं लूप की बात करूँ तो एक तरीका होता है हर एक लूप को लिखने का, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो. तो अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो फॉर लूप का देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे विच एग्जीक्यूट्स अ स्पेसिफिक कोड ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेटिवली. फॉर लूप लूप उसका नाम अपना बता, लूप मतलब बार बार सेम चीज़ें चल रही हैं अनलेस ए कंडीशन वेरीफाइड है, राइट. सो फोर लूप को लिखने का एक तरीका होता है फोर, उसके बाद हमारे पास होता है इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू वन, आई प्लस प्लस. वेयर इंट आई इक्वल जीरो इज द इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से करेगा. जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो यू शुड से कि यार मैं बार बार प्रॉब्लम में फंस रहा हूँ, ये तो मेरे साथ लूप में चल रहा है. मतलब कि अगर आप अगर यू आर वेरी खुश, यू आर वेरी हैप्पी, राइट. तो आप हैप्पी हो till the point you are happy, everything is like happy happy around you as well, right. but एक पॉइंट पे जब आप सैड हो जाते हो तब यू आर सेइंग कि भाई साहब 2 हफ्ते के लिए मेरे पास खुशी आती है, फिर से ही वही सेम कंडीशंस कि मैं लूप में फंस जाता हूँ, मेरे पास वापस से दुख आ जाता है. जो कि इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑल्सो कि दिस दिस टू शेल पास करके, कि अगर मेरे पास दुख है तो मेरे पास खुशी भी है, मतलब अगर कुछ भी है तो दिस विल ऑलवेज पास. कमिंग बैक टू द लूप्स, लूप मतलब कि अगर आपके पास एक कंडीशन वेरीफाई, मतलब अगर मैं स्मृति हूँ और मैं खुश हूँ तभी मेरे पास सारी खुशी आएंगी अनलेस मैं दुखी हूँ, राइट. एक कंडीशंस आ गई, इफ एल्स कंडीशंस. तो फॉर लूप में भी क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि आई इक्वल टू जीरो और आई इज लेस देन इक्वल टू टेन. मतलब जब तक मैं खुश हूँ आई इक्वल टू वन, मतलब जब तक दिस इज़ अ इनिशियल कंडीशन, मतलब स्मृति तो एग्जिस्ट करती है. कंडीशन क्या है, जब तक स्मृति खुश है, जहाँ पे आई स्मृति है, टेन खुश है, आई प्लस प्लस मतलब उसके पास खुशी आती रहेंगी, राइट. तो यहाँ पे भी सेम ही हमारे पास उसमें चलता है, कोड में चलता है कि एक हमें इनिशियलाइजेशन पॉइंट देना होता है. कि अगर मैं बात करूँ कि 1 से 10 तक आप मुझे बताओ कि इवन नंबर कौन सा है, तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा कि पहले मैं फर्स्ट पाइट्रेट करूँगी, मैं सेकंड पाइट्रेट करूँगी, मैं थर्ड पाइट्रेट करूँगी. तो जो आइट्रेशन का प्रोसेस है हर एक स्टेप पे, ये लूप में चल रहा है. कि आई अगर बेसिक एग्जांपल देखें, दिस इज़ द एक वर्ड का अगर मैं बात करूँ कि फॉर लूप कैसे एग्जिस्ट है, बट हम उसको कोड की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, दिस इज़ द वे हाउ वी यूज टू राइट इट इन कोड एग्जाम्पल. तो उन्होंने बोला कि इंट आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस. तो आई इक्वल टू वन. तो तो एक तरीका चलता है कि दिस इज़ द टेबल चलती है, ऐसे ऐसे टेबल चलती है कि आई इक्वल टू वन, फिर वो चेक करेगा कि इज़ आई एक्चुअली लेस देन वन, मतलब आई इक्वल टू वन है, मतलब वाई आई इज़ लेस देन टेन, जो कि ट्रू है. तभी जाके हमारा पास जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन जाके प्रिंट होगी एंड देन हमारा आई प्लस प्लस होगा. तो ऐसा फिर हम आई प्लस प्लस होगा मतलब आई टू होगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट टेबल चलेगी आई इक्वल्स टू टू. अब एक्चुअली में वो वेरीफाई करता है कंडीशन कि क्या टू लेस देन इक्वल टू टेन है. हाँ है, तभी हमारा वो कंडीशन, वो हमारे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट चलेगी और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी थ्री. फिर वो बोलते थ्री, आई इक्वल्स टू थ्री है, दैट इज़ अ थर्ड कंडीशन. तो क्या थ्री इज सच्ची लेस देन टेन है, तो वो बोलेगा हाँ लेस देन टेन है, मतलब वो कंडीशन ट्रू है. जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तब जाकर वो प्रिंट होगा, तब तक जाके ही वो इंक्रीमेंट होगा. मतलब कंडीशन शुड बी वेरीफाइड देन ओनली द इंक्रीमेंटल विल टेक प्लेस. तो सिमिलरली उसने बोला आई इक्वल टू 11 है, तो आई क्या लेस देन इक्वल टू वन, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो. मतलब कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया. कंडीशन फॉल्स होगा तो फोर लूप विल ब्रेक. फोर लूप विल ब्रेक कब होगा, जब हमारा कंडीशन फॉल होगा. तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप चलेगा ही नहीं और आई प्लस प्लस वाला कंडीशन वहीं पे ही रुक जाएगा, राइट. तो ये वाला टेबल फोर लूप के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब दिस इज़ अ लाइक ब्रह्मास्त्र होता है ना, तो दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र फॉर फोर लूप. ऐसे ही उसने बोला कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इनिशियलाइज कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि हमारा ट्रू है तो लूप कोड एग्जीक्यूट फॉर द लूप ब्लॉक एंड देन अपडेट द काउंट वैल्यू एंड देन कंडीशन itself will take and this will continuously बिना लूप. लूप मतलब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा अनलेस वो कंडीशन फॉल्स होगी. इफ कंडीशन इज फॉल्स देन लूप विल एग्जीक्यूशन विल स्टॉप एट दैट पॉइंट, राइट. तो जो भी ये फ्लो चार्ट का डायग्राम है उसको उसने उसमें लिखा हुआ है
in text form. You start, then it will initialize the counter value, then it will check whether the condition is true or false, and then if the condition is true, the loop will run, and each iteration will control a connection check, and then it will update the counter part. Loops run until the condition remains true. Loop will run until the condition remains true. Where after exit, the program will exit from the loop after the condition is false. This is the one. This is one which they are talking about. So नेक्स्ट पॉइंट इज नेस्टेड फॉर लूप्स. नेस्टेड फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लग जाता है, जो हम 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में वी कैन सी आल्सो. तो अगर हमें मल्टीपल नेस्टेड फॉर लूप लिखना है तो उसका जो कोड होगा वो ऐसे चलेगा, ऐसे. तो इससे हमारे पास डबल टेबल आ जाएंगे, मतलब आई की वैल्यू वेरीफाई होगी, फिर आई की वैल्यू वेरीफाई होगा, फिर जे की वैल्यू वेरीफाई होगा, फिर जे की वैल्यू वेरीफाई होगा. देन दिस विल प्रिंट एंड देन आई जे प्लस प्लस एंड देन आई प्लस प्लस. दीज ऐसा ये फ्लो चलेगा, मतलब कि पहले आई का कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद प्लस नहीं करेंगे, फिर वो इसके अंदर घुसेगा लूप, क्योंकि सिंस कंडीशन इज ट्रू, आई इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन इज ट्रू, देन द लूप विल एग्जीक्यूट. Then these condition will check either G less than 0 or Chi less than 0, then that is also correct. Then this statement will executed. Once this statement will be executed, then J will plus plus, I will plus plus, and then this loop, this will continue until the condition remains true. That is for the for loop, right? Also, अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है, if we wanted to check whether from 1 to 10, like as it mentions from 1 to 10, which numbers are being coded as even and which numbers are being code for odd numbers, right? So here they are checking if the number is being divisible by 2 and it returns a zero element, it's an even number, then return the even number. If it's not return, not as a the remainder is not zero, this is basically the remainder is zero, then obviously this will be the I number will be divisible by 2 if the remainder is zero. Then the number is being considered as even, otherwise it's an odd number. And from 1 to 10 this will continue, 1 से 10 तक. पहले 1 चलेगा, फिर बोलेगा 1 is less than 10, yes. So 1 is less than 1 modes 2 equals 0, no. Then else condition, then it will return the number is odd. Then I equals to 2, then I plus plus, then I plus plus will be equal to 2, I equal to 2. 2 is less than 10, yes. 2 is less than 10, the condition is true. True to remainder 2, it will be 2 divided by 2, then it will remainder be as 2, then it's code for the even number. So in this way the loop will execute this way. So similarly, if you wanted to find an increment better, customizing a loop will take place in that way, like this one. So this was about for loop. I hope you now get a better understanding what for loops is about. If you like the explanation which I have explained you, do hit the bell icon to subscribe my channel, Learn and Sprint, and stay tuned for more video. Bye bye.